Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says a block of ice mass 50 kg is sliding on horizontal plane. It starts with speed 5 meter per second in stop after moving through some distance. The mass of ice that has melted due to friction between the block and the surface is, assuming that no energy is lost, and latent heat of fusion of ice is 80 calories per gram and 1 calorie is equals to 4.2 joules. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि ब्लॉक ऑफ आइस है जिसका मास m इज इक्वल्स टू 50 kg की इक्वल है। ये स्लाइड करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर with speed v is equals to 5 meters per second and stop after moving some distance। यानी कि इनिशियली इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होंगी ड्यू टू दिस स्पीड। सो मास ऑफ आइस जो है तो वो फ्रिक्शन के कारण से बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस क्या होगा, मेल्ट होगा। सो वही जो मेल्टेड मास है उसका मान हमें यहाँ पर निकालना है while assuming no energy lost। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q माइनस ऑफ W, जहाँ पर Q अमाउंट ऑफ हीट टेकन और लॉस्ट, W वर्क डन और डेल्टा U इंटरनल एनर्जी होती है। सेकंड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर, जहाँ पर m मास v वेलोसिटी होगा। एंड द थर्ड फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ हीट लॉस्ट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज मास टाइम्स ऑफ लैटेंट हीट। सो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का यहाँ पर यूज करना है। तो चूंकि यहाँ पर हमें दे रखा है कि assuming no energy is lost, so चूंकि no energy lost है, that means the internal energy of the system will be zero. So on substituting this in equation first, Q will become equals to W, right? यानी कि जो amount of heat lost है, okay, heat lost, this will become equals to the work done by the system. Now from work energy theorem, वर्क डन किसके इक्वल होता है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चूंकि फाइनली ब्लॉक स्टॉप हो रहा है सो उसकी फाइनल स्पीड भी जीरो हो जाएंगी, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएंगी, यानी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। सो यहाँ से W विल बी इक्वल्स टू के इनिशियल माइनस के फाइनल जीरो हो जाएगा। के इनिशियल का मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 1/2 v का स्क्वायर माइनस जीरो। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 इनटू मास कितना है 50 इंटू वेलोसिटी है 5 का होल स्क्वायर, सो इट विल कम्स अराउंड 625 ऑफ जूल्स। सो बेसिकली वर्क डन किसके इक्वल है, हीट लॉस्ट के। सो हीट लॉस्ट को हम यहाँ पर मान लेंगे Q1, ठीक है। सो Q1 हमें कितना मिल गया 625 जूल्स के इक्वल। नाउ हमसे पूछा क्या गया है कि ड्यूरिंग द फ्रिक्शन कितना मास मेल्ट हुआ है। सो हम बोल देंगे कि यदि यहाँ पर कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगा है, सो चूंकि हीट लॉस्ट हुई है सो ऑब्वियसली हीट गेन भी हुई होंगी। सो यहाँ पर जो हीट गेन्ड है उसको हम मान लेते हैं Q2 के बराबर, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द m डैश टाइम्स ऑफ L। अब यहाँ पर जो m डैश है दिस इज नथिंग बट द ऑफ मेल्टेड आइस, जो कि हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। So by using the calorimetry principle, Q1 must be equals to Q2, that is heat lost is equals to heat gained। So यहाँ से हमें Q1 कितना दे फाइंड आउट किया है 625, दिस विल बी इक्वल्स टू m डैश इनटू latent heat of fusion, वो हमें दे रखा है 80 कैलोरी पर जूल के इक्वल, बट एक कैलोरी किसके इक्वल है 4.2 के इक्वल। सो हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं कि 80 मल्टीप्लाई बाय 4.2 जूल्स पर ग्राम्स की, ठीक है। ये कितने में आ जाएंगे जूल्स पर ग्राम।
तो चलिए फिर अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ से 625 दिस विल बी इक्वल्स टू m डैश इंटू 10 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, so ये 8 मल्टीप्लाई बाय 42 हो जाएगा। So on dividing, m dash will comes out equals to 1.86 ग्राम। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, अमाउंट ऑफ हीट गेन और लॉस्ट, एंड फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। So from the option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.